वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा रहा हूं इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये हमारे जो सीरीज चल रही है और मैं 5 वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूं इसमें यूट्यूब में। और जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो आज जो है टेंसेज में परिवर्तन है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार से चेंज होता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो प्रीवियस वीडियो है एक्सेप्शंस पढ़ाया था, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, और किन किन कंडीशंस में, किन किन दशाओं में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं चेंज करते हैं। मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, और जिसमें एक्सेप्शंस थे सारे एक्सेप्शंस जो है क्लियर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब आज जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का तो किस प्रकार से चेंज होगा। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, पे अटेंशन। प्रेजेंट continuous tense, present continuous tense change into देखिए बोर्ड पर लिख दिया मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की, सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चाहिए तो कहिए तो मैं लिख दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, समझ रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाने पर। ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी, माय एल्डर ब्रदर, ध्यान से देखिए, माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी। देखिए, माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा, I am going to market. I am going to market to buy some toys for you. ध्यान से देखिए, अच्छा वाक्य है। मेरे बड़े भाई खुश थे तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, और वो डबलिंग हो गई भाई, शब्द 2 बार आ गया, एक ही बार आएगा बच्चों, डबल हो गया है। ठीक है, माय एल्डर ब्रदर सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम टॉयज फॉर यू। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, मैं बाजार जा रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए, अर्थात तुम्हारे कुछ खिलौने खरीदने के वास्ते मैं बाजार जा रहा हूं। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें इसको देखिए, माय एल्डर ब्रदर, आपके आगे ऑब्जेक्ट दिया है, पता है ये, ठीक है, ये बार ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड कर देंगे माय एल्डर ब्रदर। ध्यान से देखिए, समझिए, my elder brother told me that, my elder brother told me that। अभी आई बच्चों किससे चेंज होगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, नंबर एवं पर्सन के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो पर्सन क्या है, माय एल्डर ब्रदर, किसका करेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन करेंगे, बना ले जाएंगे, इसमें ही का प्रयोग करेंगे। ब्रदर एक वचन है, ही। ये मैंने जैसे लिखाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज टू
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, या वाज आएगा बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग पर वाज होती है। ही वाज गोइंग टू मार्केट he was going to market to buy some toys। अब देखो यहां दिमाग लगाना होगा, यहां फॉर तक तो ठीक है। अब लेकिन बच्चों यू किस में चेंज होगा, तो यू जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन change will be according to the object of the reporting verb, so we find that here is first person pronoun me, so we will put here me। क्या रखेंगे यहाँ, for me। किसके लिए आया, मेरे लिए, तो यहाँ पर for me हो गया। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, अच्छा ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए। सीमा said to her mother, सीमा said to her mother, सीमा ने अपनी मां से कहा, क्या कहा, सीमा said to her mother, सीमा ने अपनी मां से कहा, क्या कहा, मैं आज खाना नहीं बना रही हूं। मन है, बेटी है, उसका मन हुआ, तो सीमा कोई लड़की है, अपनी मम्मी से बोलती है मैं आज खाना नहीं बना रही हूं। I am not cooking food। वेरी सिंपल। सीमा ने अपनी मां से कहा मैं आज खाना नहीं बना रहा हूं, मैं आज भोजन नहीं पका रहा हूं, ठीक है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें इसको, क्या है बात, ध्यान से देखिए। सीमा टोल्ड हर मदर, ठीक है। सीमा टोल्ड हर मदर, सीमा ने अपनी मां को बताया, क्या बताया, दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग। आई इज प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन है। अगर वी नो दैट वी चेंज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन नंबर जेंडर। तो पर्सन क्या है, सीमा जो है किसी लड़की का नाम है, सीमा, ये बच्चों फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन में नेमिंग वर्ड है जाएगा, तो क्या होगा यहाँ शी हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या लगा देंगे, शी रखेंगे, बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आ जाएगा यहाँ। शी वाज नॉट कुकिंग फूड बन गया, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल बच्चों इसके हो गए। अब देखिए मैंने पढ़ाया समझाया, यदि सर्वप्रथम यही ध्यान रखेंगे, इस पे ये फोकस करें, किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ये सेट टू लगा है, यहां पर भी ये सेट टू लगा है, इन पे ध्यान देंगे। देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में। प्रेजेंट में तो आप बता ही चुका हूं, प्रेजेंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में परिवर्तन होगा नहीं। बट यदि पास्ट में है तो ये मैंने बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इन फ्यूचर परफेक्ट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए उसको मैं लिखे दे रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग नोट बनाते जाइए। अगर सीखना चाहते हैं तो आराम से जो है कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, या डायरी कोई बना लीजिए। आप लोगों को अच्छी सी इतनी बढ़िया बेहतरीन ग्रामर की पूरी बुक तैयार हो जाएगी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इधर उधर, बस लगे रहिए। आप देखिए बच्चों क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज
into past perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। द फार्मर, देखिए, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? आई हैव नॉट इटन फूड। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट, आई किसे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। क्या होगा यहां? फार्मर नेमिंग वर्ड, मैस्कुलिन जेंडर, ही होगा यहां। हैड किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? हैड में। ही हैड नॉट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज पुट कर देंगे यहां। ठीक है, और एग्जाम्पल एक लेते हैं। सीमा एंड प्रशांत, सीमा एंड प्रशांत said to the teacher, सीमा और प्रशांत ने अध्यापक से कहा, क्या कहा? We have not done our homework। देखिए, ये दो भाई बहन हैं, सीमा और प्रशांत। इन्होंने अपने अध्यापक से कहा, क्या कहा भाई? कुछ घर में काम रहा होगा, होमवर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने बताया वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क, हमने या हम लोगों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो ठीक है भाई, तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ठीक, सीमा एंड प्रशांत, सीमा एंड प्रशांत told the teacher that, अब देखो बच्चों, यहां वी लगा है। आपको पता है कि आई और वी दोनों ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ये किससे चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर। ठीक है, तो वी विल चेंज, क्या चेंज करेंगे इसको? अब देखिए, इसमें मैंने जो लिखा है, वी विल चेंज इट, वी अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर एंड जेंडर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, मैंने इंटेंशनली लिखा है। अगर यदि मैं किसी लड़की का नाम लिख देता हूं, या कह लीजिए फेमिनिन जेंडर को लिख देता हूं, स्त्री जाति का, ना तो आप यहां पर आप क्या लगा देते हैं? शी लगा देते हैं। यदि मैं किसी पुरुष जाति का नाम लिख देता हूं, तो आप लोग यहां ही लगा देते हैं। अब यहां जब मैंने दोनों रख दिया, तब क्या करोगे? तो क्या आज एक बार ही लिख दो, यही एक बार सी लिख दो। आप ऐसा सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है।
कि एक बार हम सी लिख दें फिर ही लिख दें, कि दोनों हो जाएंगे भाई? कैसे करेंगे? देखिए ये थर्ड पर्सन में जाएंगे। आप लोगों को पता है कि जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होता है वो दे होता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बच्चों दे का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम THEY, दे। दे का मतलब वे। अब यहां पर टेंस चेंज करेंगे, हैड हो जाएगा दे हैड नॉट डन। अब फिर बात आ गई अवर की, अब क्या करें? एक मुसीबत ये खड़ी हो गई, कोई बच्चों मुसीबत नहीं है। तो क्या होगा? आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मैं उस दिन। दे, दियर, देम। तो दे का पॉजिटिव क्या होता है? दियर होता है। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहां पॉजिटिव केस में है, ये अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है, अपने होमवर्क की, उनके होमवर्क की बात है। तो नॉट डन, दियर आएगा यहां TH, आवर की जगह THEI या डियर होमवर्क। ये लीजिए आपका हो गया नरेशन, इनडायरेक्ट में चेंज हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से स्मूथली समझिए। इतना मैं आप लोगों को बढ़िया समझा दूंगा, पूरे नरेशन ऐसे चिपका दूंगा कि दिमाग से कभी निकलने वाले नहीं है, ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को। इसलिए ये चीजें कोई नहीं बताता, बच्चे कंफ्यूज है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अभी वोकेटिव केस भी पढ़ाऊंगा, जो कि पूरे नरेशन में किसी बुक में नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों, क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करें काहे में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल इजी है, ये याद कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए कि प्रेजेंट के सारे किस में चले जाते हैं? सीधे सीरियल से पास्ट में जाते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल इसमें भी देते हैं, आपको समझिए। My mother said, my mother said, I have been washing your dirty clothes since morning. ठीक, मेरी माँ ने कहा, क्या कहा? आई हैव बीन वॉशिंग योर डर्टी क्लॉथ सिंस मॉर्निंग।
मैं सुबह से तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही हूं। ठीक, अब बच्चों देखिए तो क्या होगा इसमें, कैसे चेंज करेंगे। माय मदर, अब देखिए मैंने इसमें जानबूझकर इंटेंशनली मैंने योर का प्रयोग किया है। ठीक है, नहीं मैं दूसरा भी दे सकता था, चेंज कर सकता था, घुमा सकता था सेंटेंस, बट मैंने आप लोगों को समझा के देखिए, और जानबूझकर मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, जानबूझकर नहीं लिखा है। मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे कि चाहे तो इसको सेड को सेड में ही बना रहने दें, और आगे वाला जो हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है उसको थर्ड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अब हम क्या करेंगे, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको योर लिखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, चेंज होगा, तो मैं कर देता हूं माय मदर टोल्ड मी। ठीक है, उसमें कोई हिज भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मी लगाएं। ठीक है, तुम्हारे कपड़े भी धो सकते, अभी तो डायरेक्ट में हो रहा है। देखिए समझिए पहले, माय मदर टोल्ड मी, मेरी मां ने मुझको बताया, दैट, दैट का यूज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किस में चेंज करेंगे, माय मदर से चेंज होगा, माय मदर सिंगुलर नंबर है। ठीक है, नेमिंग वर्ड है तो शी का प्रयोग करेंगे। सी, प्रेजेंट ऊपर लिखा है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हैड बीन हो जाएगा। शी हैड बीन वॉशिंग। अब चेंज करने की बात आई क्या, योर, तो योर किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये कपड़े जो है यहां पर हम हिज का प्रयोग भी कर सकते हैं, माय मदर टोल्ड मी। अब लेकिन अब यहां मी लगा दिया जब हमने, तो माई लगाना पड़ेगा। अगर हम मी ना लगाते तो माय मदर सेड दैट शी हैड बीन वॉशिंग हिज, हिज कोई भी हो सकता था, हिज भी लगा सकते थे, हर भी लगा सकते थे। ठीक है, तो माय मदर टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉशिंग, यहां क्या लगाएंगे, माय, माय डायरेक्टली क्लॉज बाकी वही रहेगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे का तैसा रख देंगे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, बस वीडियो और करेंगे 2 मिनट बाद। ठीक है, एक और लेते एग्जांपल, जैसे he said to मोहन, he said to मोहन, उसने मोहन से कहा, क्या कहा, I have been waiting for you. I have been waiting for you for 2 hours. For 2 hours. I have been waiting for you for 2 hours. उसने मोहन से कहा कि भाई 2 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूं, 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, वेरी सिंपल रूल है इसका, आराम से समझिए। तो देखिए, ही टोल्ड मोहन, जब मोहन है तो मोहन ही रहेगा, मोहन को सोहन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। ही टोल्ड मोहन, ठीक है, दैट, ही टोल्ड मोहन दैट, आई किससे चेंज होगा, ही से चेंज होगा तो ही हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही, हैड बीन की जगह हैड बीन, he had been waiting for, अब ये आएगा यू, यू का नंबर किससे चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट में मोहन किसी लड़के का नाम है तो क्या लगाएंगे, हिम हो जाएगा यहाँ बच्चों, थर्ड पर्सन में। ठीक है,
हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, योर, यू, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, यू है। तो उसी प्रकार से ही, हिज, हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, हिम होती है, तो हिम फॉर हिम, बाकी वही रहेगा फॉर टू आवर्स। चलिए बच्चों, देखो मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं, अब आप लोगों का जो है खत्म हो, वीडियो ओवर हो रही है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोटबुक लेके जब भी देखने बैठे वीडियो देखना नहीं है, देखने समझ में नहीं आने वाली है। आप जो है नोटबुक उठा लीजिए, आराम से सारे सेंटेंसेस, सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर अपने दिमाग में सोचिए, फिर मेरे लिए कमेंट करिए, मुझे लिखिए कि सर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन आपकी ये बात यहाँ क्लियर नहीं हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको आई विल ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू, मैं सबके, आप सबके लिए क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो बस बच्चों, आप लोगों से एक बात कहना है मुझे, क्या कहना है, और देखो एक बात मैं आप लोगों को, आज जो है होली है, होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं, आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में आप लोग कमेंट और शेयर दो चीज मत भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ये आप लोगों की मर्जी की बात है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो करें, नहीं ये मर्जी की बात है, लेकिन दो चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शेयर करना मत भूलें, और शेयर के साथ कमेंट, जो गड़बड़ी हो, जो कमियां हो, अच्छा भला बुरा जैसा, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली ऑल टू ऑल ऑफ यू।